गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो है आपका अगले चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो इसके लिए इस बात पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10 के बच्चों के लिए, तो पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन पे नहीं जाते, पहले लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस बात पे जाते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैंने डिफिनेशन लिखा है। क्या डिफिनेशन लिखा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। एक इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। जैसे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी है तो यहाँ पर ए भी एक रियल नंबर होना चाहिए, बी भी एक रियल नंबर होना चाहिए, और सी भी एक क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी जीरो के बराबर नहीं हो, तो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप कहोगे सर ये ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में हम समझ रहे हैं कि ए बी सी नंबर है, ए बी सी वो कोई वेरिएबल नहीं, नंबर है। वेरिएबल सिर्फ कौन है, एक्स और वाई है। लेकिन यहाँ पर हमें ए बी सी रियल नंबर, ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही जीरो के बराबर ना हो ऐसा कहा जा रहा है। तो ए अगर जीरो के बराबर हो गया तो एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, बी अगर जीरो के बराबर हो गया तो एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। तो ये एक्स वाला और वाई वाला टर्म मेरे को गायब नहीं करना है, इसीलिए इसको कहा जाता है इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, लेकिन कौन वेरिएबल ग्रुप में है, एक्स और वाई। तो ये दोनों वेरिएबल बचेगा तब ना टू वेरिएबल कहलाएगा। और ये दोनों वेरिएबल बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के कोफिशिएंट एक्स और वाई का कोफिशिएंट जो है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर होगा तो ये एक्स और वाई वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, और एक्स वाई वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो उसको दो वेरिएबल में फिर हम कह कैसे पाएंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है इसका, 4x प्लस 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0। कोई बोल दिया 9x माइनस 5y और इक्वल टू 7। तो इक्वल टू 7 देखिए बराबर को साइड जीरो नहीं है, तो इधर ले आओगे तो फिर उधर जीरो बन जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। कोई बोल दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3 etc। इस तरह से जो भी नंबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा सा एक क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि जैसे कोई इक्वेशन लिख लिया, मान लेते यही इक्वेशन लिख लिया 9x माइनस 5y इक्वल टू 7। तो x और y का वह वैल्यू, एक्स और वाई का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि सॉल्यूशन कहलाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो x और y का वह वैल्यू जो सेटिस्फाइड करे इसको, मान लेते हैं x इक्वल टू 15 है और y इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 15 है और y इक्वल टू 12 है। तब इसमें पुट करो, x के जगह पे 15, y के जगह पे 12 घट के 3। तो देखिए अब यहाँ पर इधर 3 बराबर 3 सेटिस्फाइड कर रहा है ना दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें x और y का वह वैल्यू, एक्स और वाई का वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब चलते हैं आगे। अब एक होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, ये वर्ड बार बार आपको आएगा इस चैप्टर में, तो इस वर्ड से घबराना नहीं है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं दो इक्वेशन का जो एक ग्रुप होता है, दो इक्वेशन का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे यहाँ पर एक दे दिया इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 11, ये दो इक्वेशन का एक ग्रुप जो देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एक होता है सिमुटेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कह सकते हैं उसको कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पर क्या था, एक्स और वाई का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो एक इक्वेशन में वैसा बहुत सा वैल्यू एक्स वाई का आ सकता है जो सेटिस्फाइड करे। लेकिन जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, तो एक्स और वाई का वह वैल्यू जो पहला इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे और दूसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे, तब उसको जाके बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर
सॉरी लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन का जो दो इक्वेशन वाला सिस्टम होता है उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। यानी वह एक्स और वाई का वह वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अभी तक हम जाने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जानने के बाद आपको दो चीज जरूर जानना चाहिए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आपको एक बात बताते हैं, एक इक्वेशन दे दिए 4x + 3y = 11 और x + 5y = 7, ऐसा एक इक्वेशन दे दिए, दो इक्वेशन का एक सिस्टम दे दिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन अगर एक सोल्यूशन रखता है, कितना सोल्यूशन, एक सोल्यूशन, यानी x और y का एक के वैल्यू संभव है, एक सोल्यूशन रखता है, या फिर ये मेनी सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशंस रखता है। तो मेनी सॉल्यूशंस रखता है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, यानी ठेठ भाषा में हम बोले तो जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है, यानी जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना संभव होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर एक कक्के को वैल्यू एक्स वाई का निकलेगा तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन वन सॉल्यूशन वाला। अगर जो एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू निकालना संभव होगा तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कितने वाला, मेनी सॉल्यूशन वाला। मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, बहुत सारा सॉल्यूशन रखता है, आ समझ में। और एक होता है इनकंसिस्टेंट, जो सॉल्यूशन ही नहीं रखता है, सॉल्यूशन ही नहीं रखता है। जैसे यहाँ पर देखिए इनकंसिस्टेंट है, इसमें दो को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है जो सॉल्यूशन ही नहीं रखता है। जैसे ऐसा इक्वेशन हो गया 4x + 3y = 7 और यहाँ पर मान लेते हैं 8x + 5y = 11। तो ये देखिए इनकंसिस्टेंट है, इसको सोल्व करिएगा तो x और y का वैल्यू निकालना संभव नहीं है, सॉरी x और y का वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसी को, ये हो गया नॉर्मली आपको क्या कहते हो, अर्थमेटिकली बोल रहे हैं। अब इसी को ग्राफिकली, तो हर एक लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे कि हर एक लीनियर इक्वेशन का एक स्ट्रेट ग्राफ होता है, एक सीधा क्या होता है, ग्राफ। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये मान लो एक इक्वेशन का ग्राफ है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितना इक्वेशन होता है, दो। कितना इक्वेशन होता है, दो। तो दोनों का अपना अपना ग्राफ होगा। तो ये मान लो एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया, दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया, तो दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे काटेगा, दोनों इक्वेशन वाला जो लाइन है जिस पॉइंट पे काटेगा वही कहलाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, तो उस कोऑर्डिनेट में एक वैल्यू एक्स का होता है पहला और दूसरा वैल्यू क्या होता है, वाई का। तो एक्स वाई का वैल्यू ही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन वो कहाँ पर सॉल्यूशन होता है, जहां पर दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पे दोनों ग्राफ का कटान बिंदु होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही उसका कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो आप एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ये तो क्लियर आपको हो गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको दो ग्राफ रहेगा। किस तरह रहेगा, दो ग्राफ। तो दो ग्राफ रहेगा तो ये मान लो आपको तीन कंडीशन बनेगा। ये मान लीजिए आपका तीन कंडीशन बना, तो पहला में ग्राफ ऐसे गया, दूसरा का में ग्राफ ऐसे गया, तो दोनों एक जगह पे काटा तो इसको वन सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन सॉल्यूशन। अब एक ग्राफ ऐसे गया और दूसरा ग्राफ भी इसी पे चल जाए, पहला ग्राफ जहां पे गया दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर चला जाए, है ना, जिसको आप लोग बोलते हो कोलिनियर, क्या बोलते हो, या कोइंसाइड करना। क्या करना बोलते हो, कोइंसाइड। तो यानी दोनों इक्वेशन का जो है ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया तो ये मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेनी सॉल्यूशन। और एक क्या हुआ कि पहला का ग्राफ गया और दूसरा का ग्राफ उसके पैरेलल गया, ये कहीं पर काटेगा ही नहीं, और जब नहीं काटेगा तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना संभव नहीं होगा, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना जब संभव नहीं होगा तो ये किसमें आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। किसमें आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन रखने वाला जहां पे ग्राफ का एक जगह पे काटता है वो हो गया कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, ये दोनों ही हो गया कंसिस्टेंट। वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों ही क्या हो गया, कंसिस्टेंट। बिकॉज इसमें भी एक सॉल्यूशन रख रहा है और इसमें मेनी सॉल्यूशन। कोइंसाइड कर गया, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसाइड कर गया तो मेनी सॉल्यूशन हो गया। बहुत जगह पॉइंट पे मिल रहा है, तो जब पॉइंट पे मिलेगा उतना सॉल्यूशन, तो बहुत सारा पॉइंट पे मिलेगा तो मेनी सॉल्यूशन हो गया। और इसमें जो है दोनों ग्राफ पैरेलल जा रहा है, दोनों ग्राफ क्या जा रहा है, पैरेलल। तो ना ही काट रहा है और ना ही आगे चल के कहीं पर एक दूसरे का काटने का उम्मीद है, यानी वो काटेगा ही नहीं। और जब नहीं काटेगा तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो सॉल्यूशन रखता है, चाहे एक रखे चाहे एक से अधिक रखे,
उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन नहीं रखता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। दो वेरिएबल वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जब ये कम से कम एक सॉल्यूशन रखे। तो इसका मतलब है भाई, आप लोग को तो बताते हैं ना कि कम से कम का मतलब क्या होता है। जैसे आप जानते हो, आप और मम्मी का रिलेशन, मेला घूमने जाना है, मम्मी से पैसा मांगते हो कि मम्मी कम से कम 500 दो, तो इसका मतलब तुम साफ कह रहे हो कि कम से कम 500 दीजिए। अगर आप ज़्यादा भी दे रहे हैं तो हमको एक्सेप्टेबल है, आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, है ना, वो हो गया। तो उसको मतलब होता है एटलीस्ट, और एट मोस्ट भी जान लीजिए आपके मम्मी का डायलॉग, देख बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये हम तुमको देंगे, यानी मम्मी कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम 200 देंगे, अगर बगैर तुम ले भी मान जाते हो तो अच्छी बात है ना, नहीं कहता नहले पे दहला, वैसा ही यहाँ पर है। तो उसी तरह से एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसका मतलब हो गया कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है कम से कम एक सोल्यूशन रखेगा या एक से ज़्यादा रखेगा, लेकिन इनकंसिस्टेंट में सोल्यूशन वो रखता ही नहीं है। A system of linear equations in two variable x and y is said to be inconsistent if it has no any solution। जब ये कोई solution नहीं रखता है तो इसको बोलते हैं inconsistent। अब मिलते हैं आगे की मैटर को लेकर के अगले वीडियो में।